नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। अप्रैल महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा पहला पार्ट है। इससे पहले मार्च 2026 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका कंपाइल कर एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम हमारा टाइमली ज्वाइन किया हुआ है तो आपको वहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। वैसे तो ये मार्च महीने में ही बन गए थे, परंतु शायद ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो अभी मैंने ये ऐड कर दिया है कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश से जो है वो राज्यसभा के सदस्य जो है वो किसे इलेक्ट किया गया है। ये अनअपोज्ड ही इलेक्ट हो गए हैं, मतलब इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ था इस बार। आपको पता है पिछली बार जो है जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे तब कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी, परंतु कांग्रेस जो है वो अपना राज्यसभा में एमपी नहीं चुन पाई, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई और वहां से बीजेपी के ही एमपी जो है वो चुन लिए गए। तो इस तरह का जो है वो खेला उस टाइम हुआ था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस टाइम जो है वो अनअपोज्ड जो है वो राज्यसभा के सदस्य जो है वो चुने गए। और कौन चुने गए? वो अनुराग शर्मा जो है वो चुने गए। ध्यान रखना है कि अनुराग शर्मा चुने गए हैं। अनुराग ठाकुर भी एमपी हैं, परंतु वो हमीरपुर से हैं, वो लोकसभा के एमपी हैं और उनको जो है वो वोटिंग कर चुना गया है लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ये जो अनुराग शर्मा है ये राज्यसभा के सदस्य बने हैं, और राज्यसभा के सदस्यों को जो है वो लोग प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग नहीं करते, इनको एमएलए जो है वो वोटिंग कर जो है वो चुनते हैं। अगर हम राज्यसभा के इलेक्शंस की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट्स जो है प्रेजेंट टाइम में है, तो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में 3 राज्यसभा की जो है वो सीट्स आती हैं। अब ये 3 राज्यसभा की सीट्स आती हैं, इनमें जो है वो कौन कौन एमपी जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश से, तो एक तो ये अनुराग शर्मा जो है वो अभी बने हैं, एक तो इनका नाम ध्यान रखना है। एक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहले हुआ करते थे सिकंदर कुमार, एक वो हैं। और एक जो है वो पिछली बार जब बीजेपी के सदस्य बने थे हर्ष महाजन, एक हर्ष महाजन जो है वो हैं, तो हर्ष महाजन का नाम भी जो है वो ध्यान रखना है। तो ये 3 सदस्य जो है वो टोटल हैं। अनुराग शर्मा ने जो है वो किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने जो है वो इंदु गोस्वामी को जो है वो रिप्लेस किया है। इंदु गोस्वामी इससे पहले जो था वो हुआ करती थी। चलो ये सब जो है वो आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब राज्यसभा की बात हम सिंस 1952 से जो है वो करते हैं कि 1952 में जब हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलेक्शन हुए थे तब राज्यसभा का सदस्य जो है वो पहली बार राज्यसभा का सदस्य यहाँ से जो है वो किसको जो है वो बनाया गया था, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो 1952 में चिरंजी लाल वर्मा को जो है वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है वो सौंपा गया था। ये पहले जो है वो व्यक्ति जो था वो बने थे हिमाचल से जिनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। पहली महिला राज्यसभा सदस्य जो है वो कौन बनी थी? तो पहली महिला राज्यसभा सदस्य जो है वो लीला देवी जो था वो बनी थी। तो लीला देवी का नाम भी ध्यान रखना है आपने चिरंजी लाल वर्मा का नाम भी ध्यान रखना है, अनुराग शर्मा का नाम भी ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश से जो अन्य 3 राज्यसभा के सदस्य हैं उनका नाम भी ध्यान रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर जो है वो होता है, 6 साल के लिए ये जो है वो चुने जाते हैं। तो इतना सब यहाँ से क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद HUDCO यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू डेवलप हाउ मेनी न्यू सस्टेनेबल सैटेलाइट सिटीज। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितने नए टिकाऊ उपग्रह शहरों को विकसित करने के लिए ये जो HUDCO है, आवास और शहरी विकास निगम है, इसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो MOU साइन किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ कि हम जो है वो 3 नए सैटेलाइट शहर जो है वो विकसित करेंगे। तो 3 इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3 नए सैटेलाइट शहर जो है वो विकसित किए जाएंगे। हमने बजट में भी इसकी बात की थी। अब देखिए बजट, जब भी हम बजट की बात करते हैं ना, बजट और इकोनॉमिक सर्वे की, तो ये भी बजट के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर है। तो जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर भी मैं इस पार्ट को ऐड कर दूंगा, वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब ये 3 नए सैटेलाइट शहर जो है वो कौन कौन से होंगे? एक तो हिम चंडीगढ़ जो है वो बनाया जाएगा, हिम चंडीगढ़ बनाया जाएगा, एक हिम पंचकुला बनाया जाएगा और एक कांगड़ा वैली एरो सिटी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ये आप ध्यान रखें कि ये 3 जो हैं वो सैटेलाइट शहर जो हैं वो विकसित किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने MOU साइन किया है HUDCO के साथ टू डेवलप 3 सस्टेनेबल सैटेलाइट सिटीज, हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला, कांगड़ा वैली एरो सिटी।
इसमें बोलते हैं जो हिमुडा है, हिमुडा मतलब हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है वो विल लीड द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी टू मैनेज द अर्बनाइजेशन विद HUDCO प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो ये हिमुडा भी जो है वो इसमें सपोर्ट करने वाला जो है वो है। अब ये MOU हुआ है तो इसमें एक और बात ध्यान रखें कि नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री हिमाचल के कौन है। तो नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री हिमाचल प्रदेश के राजेश धर्माणी जो है वो हैं। राजेश धर्माणी जो है वैसे ये टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और इनके पास वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री भी जो है वो है। तो ये भी ध्यान रखें कि इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है और ये जो MOU साइन किया गया है किसके बिहाफ पर किया गया है, किसके साथ किया गया है, कितने नए सैटेलाइट शहर जो है वो बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बजट बेस्ड ही क्वेश्चन जो है वो आता है। बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग वॉज ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2026 फॉर विच अचीवमेंट। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग को भारत सरकार के द्वारा जो है वो कि मार्च 2026 में किस उपलब्धि के लिए जो है वो सम्मानित किया गया है। क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट, नहीं ये नहीं है। क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईएस्ट डैम इन नॉर्थ इंडिया, ये भी नहीं है। क्या लॉन्च ऑफ न्यू रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, इसके लिए भी नहीं है। ये जो सक्सेसफुल एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट मेजर एंड मीडियम इरिगेशन सेंसेस है, इसके लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरी बात जानते हैं, कॉन्टेक्स्ट जानते हैं क्या है। बोलते हैं कि भारत सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश का जो जल शक्ति विभाग है, जल शक्ति विभाग को सिंचाई गणना, जो सिंचाई गणना है, आपने ध्यान रखना है कि जो इरिगेशन सेंसस है 2023 से 25 का, उसके अंतर्गत पहली बार प्रमुख एवं मध्य सिंचाई गणना सफलतापूर्ण पूर्ण करने के लिए जो है वो सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार हाल ही में दिल्ली में दिया गया है और दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं CR पाटिल ने जो है वो सचिव जल शक्ति विभाग डॉक्टर अभिषेक जैन को जो है वो दिया है। बोलते हैं इस अवसर पर जो है वो केंद्रीय जल शक्ति सचिव भी जो है वो उपस्थित थे। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड दिया क्यों गया है। ठीक है जी, दिया क्यों गया है ये पता होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ लिखा गया था, परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही हम पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कहीं से भी बनता है, करंट अफेयर के साथ लिंक हो, चाहे स्टैटिक जीके के साथ डिस्कस हो, बस हम उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी पूछा जाए वो आपका सही जो है वो हो सके। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं व्हाट इज द कॉस्ट एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ द HRTC स्मार्ट कार्ड। तो बोलते हैं कि HRTC जो है, HRTC में स्मार्ट कार्ड एक योजना जो है वो चलाई गई है। अब इसको बोलते हैं कि इस योजना में जो है वो कितनी इसकी कॉस्ट है स्मार्ट कार्ड की और कितनी इसकी वैलिडिटी जो है वो है। आपने ध्यान रखना है कि HRTC जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है वो डिस्काउंट देने की बात जो है वो करता है। अब ये डिस्काउंट जो दिया जाता है इसके लिए कार्ड भी बनवाना पड़ता है। एक स्मार्ट कार्ड योजना जो है वो सरकार के द्वारा चलाई गई है। अब इस स्मार्ट कार्ड में सरकार बोलती है कि आप 100 रुपये का कार्ड बनाइए और इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। ऑप्शन सी ₹100 फॉर 1 ईयर जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर आप HRTC की बसेज में रेगुलर सफ़र करते हैं तो आपको स्मार्ट कार्ड बनवाना चाहिए। इसमें 100 रुपये का कार्ड बनेगा, 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी और 10% का डिस्काउंट जो है वो इसमें मिलेगा। ये आप बात ज़रूर ध्यान रखना कि HRTC की जो ऑर्डिनरी बसेज हैं, सुपर फास्ट बसेज हैं, सेमी डिलक्स बसेज हैं, डिलक्स बसेज हैं, इन सब में डिस्काउंट मिलता है, परंतु वॉल्वो बसेज जो हैं वो AC बसेज हैं, वॉल्वो और AC बसेज जो हैं वो उनमें 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ही ये डिस्काउंट जो है वो मिलता है। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए आपको। एक ग्रीन कार्ड भी चलाया गया है। ग्रीन कार्ड में सरकार 25% का डिस्काउंट जो है वो देती है। सम्मान कार्ड भी चलाया गया है। सम्मान कार्ड जो है वो किसके लिए चलाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही चलाया गया है। HRTC ने जो है ये सम्मान कार्ड योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई है और इसमें डिस्काउंट जो दिया जाता है वो 30% का डिस्काउंट जो है वो ऑर्डिनरी बसेस में जो है वो दिया जाता है। महिलाएं जो होती हैं ना, महिलाओं को भी जो है वो डिस्काउंट सरकार देती है। महिलाओं को जो है वो, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो विद इन हिमाचल अगर वो ट्रैवल करती हैं तो उनको 50% का डिस्काउंट जो है वो मिलता है। फ्री फैसिलिटी टू वुमेन, महिलाओं को फ्री फैसिलिटी भी है, परंतु वो रोज रोज नहीं है, वो स्पेशल ओकेजन पर है। जैसे रक्षाबंधन का दिन हो गया, भैया दूज का दिन हो गया, मुस्लिम महिलाएं हैं तो उनको ईद के दिन और बकरीद के दिन जो है वो डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको भी डिस्काउंट मिलता है या फिर उनको फ्री फैसिलिटी बसेस की जो है वो मिलती है। द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स अप टू क्लास 12 उनको जो है वो डिस्काउंट मिलता है ट्रैवलिंग पर। और बोलते हैं जो ऑर्डिनरी बसेस हैं फ्रॉम द रेजिडेंस टू द स्कूल,
या फिर स्कूल से लेकर उनके रेजिडेंस तक, या फिर रेजिडेंस से स्कूल तक, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो घर से स्कूल जा रहे हैं, चाहे स्कूल से घर आ रहे हैं, तब उनको ये डिस्काउंट जो है वो फ्री दिया जाता है। फ्री फैसिलिटी टू प्रिजनर सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीजेज। कुछ जो है वो पेशेंट्स हैं जो सीरियस डिजीज से जो है वो, जैसे उनको किडनी की दिक्कत है, कैंसर है, स्पाइनल इंजरी है, डायलिसिस के पेशेंट है कोई, तो उनको भी जो है वो डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, फ्री फैसिलिटी टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज, तो ये ध्यान रखना है कि उनको जो है वो फ्री फैसिलिटीज़ है। ठीक है, ये सब हो गया फ्री फैसिलिटी के बारे में। सम्मान कार्ड जान लिया, महिलाओं का जान लिया, ग्रीन कार्ड जान लिया, स्मार्ट कार्ड जान लिया, ये सब आप HRTC के बारे में जो है वो ध्यान रखना। हाँ, एक और यहाँ पर डाटा ऐड कर लीजिए कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनको भी फ्री जो है वो फैसिलिटी दी जाती है। इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि उनको फ्री फैसिलिटी दी जाएगी अगर उनकी डिसेबिलिटी जो है वो 70% या 70% से जो है वो अधिक है, तब उनको ये फ्री फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। तो ये भी क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के, आप HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के स्लॉट 4 के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। इसमें इन दोनों एग्जाम की तैयारी जो है वो आप एक साथ कर पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि पोस्टें भी जो है वो निकाली गई हैं टीचर की बहुत सारी। तो देखिए, टीचर की इतनी सारी पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं। अगर आप चाहते हैं, अब उसके लिए तो टाइम कम है टीचर के लिए 1-2 महीनों में पेपर हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो आपके पास और पेपर की तैयारी करने का समय बच जाएगा। तो टीचर के साथ साथ अगर आप पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी की तैयारी भी कर रहे हैं, तब भी ये स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप उसके साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं वेयर विल द न्यू कृषि विज्ञान केंद्र एंड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइड्रोपोनिक वी एस्टेब्लिश। तो बोलते हैं कि नया कृषि विज्ञान केंद्र और हाइड्रोपोनिक के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो बोलते हैं कि एक नया कृषि विज्ञान केंद्र और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइड्रोपोनिक स्थापित करने की बात की गई है। ये स्थापित किया जाएगा बाड़ा हमीरपुर में। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, हमीरपुर के बाड़ा में इसको स्थापित किया जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से और भी चीज़ें यहाँ पर स्थापित करने की जो है वो बात जो है वो कही गई है। पहले तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्मर ट्रेनिंग एंड हाइड्रोपोनिक जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर में जो है वो स्थापित किया जाएगा, जो कि बाड़ा में है। और यहाँ पर ही बोला गया कि सरकार के द्वारा जो है वो किसानों को फायदा देने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं। ऐसे ही एक योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना। ये जो मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना चलाई गई है, इस योजना के अंतर्गत 2026-27 की अगर हम बात करते हैं तो बजट के प्रोविजन की बात की गई है। इसमें जो है वो 10 करोड़ रुपए का जो है वो प्रोविजन रखा गया है। कितना? 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो है वो रखा गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है, जैसे ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्थापित किए जा रहे हैं, वैसे ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी स्थापित जो है वो किया जाएगा। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये शिमला में जो है वो स्थापित जो है वो किया जाएगा। और वैसे ही जो है वो एक और चीज़ स्थापित की जाएगी, हिमाचल प्रदेश में जो है वो अत्याधुनिक साइबर सिटी भी जो है वो स्थापित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस प्रोजेक्ट को महत्व देते हुए जो है वो सरकार हिमाचल प्रदेश के सोलन के वाकना घाट में पहली साइबर सिटी जो है वो स्थापित जो है वो करेगी। ये ध्यान रखना है आपने कि पहली साइबर सिटी जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थापित की जाएगी, वो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थापित होगी। अब हम बात यहाँ पर कर लेते हैं कि जब बात यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, यहाँ पर बात जो है वो इन्फॉर्मेशन की हो रही है, तो ग्रीन एनर्जी की बात भी हम कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के पास जो है वो अनुकूल प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, और बोलते हैं जो हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन डाटा सेंटर के लिए जो है वो उपयुक्त गंतव्य जो है वो बनाते हैं। ग्रीन डाटा सेंटर के लिए हिमाचल प्रदेश अच्छा एक स्थान जो है वो बनता है। बोलते हैं ग्रीन एनर्जी आधारित डाटा सेंटर को जो है वो विशेष प्रोत्साहन जो है वो सरकार देगी। ऐसे संस्थानों को 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से ग्रीन एनर्जी जो है वो सरकार उपलब्ध करवाएगी, और जो कंपनियां यहाँ पर आएंगी, कंपनियां अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है वो कैपेटिव सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना भी जो है वो यहाँ पर कर पाएंगी। ये सरकार के द्वारा जो है वो कहा गया है।
देखिए यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई ग्रीन डाटा सेंटर। ग्रीन डाटा सेंटर आखिर है क्या? ग्रीन डाटा सेंटर जो है वो एक ऐसा डाटा स्टोरेज या प्रबंधन केंद्र जो है वो है जहाँ पर जो डाटा स्टोर किया जाएगा वहाँ पर ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी का मतलब है जो रीन्यूएबल एनर्जी है वैसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं तो वहाँ पर जो है वो ऐसी चीज़ों का ऐसे डाटा सेंटर जो है वो बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर सरकार ने कहा भी कि सोलर प्लांट भी लगा सकती है कंपनी अगर यहाँ पर आती है। और अब यहाँ पर जो है वो एक और बात है कि एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग भी हिमाचल प्रदेश के पास है। एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग का मतलब है कि नेचुरल कूलिंग। ये जो डाटा सेंटर होते हैं इनको ठंडा रखने के लिए जो है वो बड़े बड़े जो है वो रेफ्रिजरेटर लगाए जाते हैं या फिर एसी लगाए जाते हैं जैसे ये ठंडे भी रह सकें, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो ऐसी होती है। तो फ्री एयर जो हमारी है, ठंडी हवा जो हमारी है वो भी इस्तेमाल की जाएगी ताकि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज जो है वो कम किया जा सके। तो इस तरह से ये ग्रीन डाटा सेंटर जो है वो होता है। और बहुत कुछ है, मैंने मोटे तौर पर समझाने की आपको जो है वो यहाँ पर कोशिश की है, वो आप समझ गए होंगे कि ग्रीन डाटा सेंटर आखिर होता क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि एंटी चिट्टा जन आंदोलन वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो चिट्टे पर प्रहार करने के लिए एक एंटी चिट्टा जन आंदोलन जो है वो चलाया गया है। अब बोलते हैं कि जो एंटी चिट्टा जन आंदोलन जो है वो चलाया गया है ये कब जो है वो स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली। तो देखिए हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए अब आपको पता है कि सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो डे बाय डे हिमाचल में बढ़ रही हैं। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो डेली आपको कोई ना कोई खबर जो है वो न्यूज़पेपर पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी चिट्टे की। अब यहीं से पता चलता है कि चिट्टे का जाल हिमाचल में कितना फैल चुका है। उसी के लिए ये एंटी चिट्टा जन आंदोलन है, ये नवंबर 15 2025 को सरकार ने लॉन्च जो था वो किया था। 15 नवंबर 2025 को ये प्रारंभ जो है वो किया गया। अब इसमें बोलते हैं कि एंटी चिट्टा जन आंदोलन के अंतर्गत चिट्टा मुक्त हिमाचल का जो है वो संकल्प जो है वो लिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है वो अलग अलग जिलों में जो है वो जहाँ पर भी चिट्टे की खबर मिलती है वहाँ पर कार्रवाई भी की जाती है। अब जहाँ पर भी जो है वो लोगों को अवेयर करना है वहाँ पर कैंपेन चलाए जाते हैं, ऐसी जो है वो चीज़ें की जाती हैं। तो यही है एंटी चिट्टा जन आंदोलन जो सरकार के द्वारा ऑफिशियली 15 नवंबर 2025 को जो है वो लॉन्च कर दिया गया था। इतना ही इसके बारे में जो है वो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2026 इज। अब ये वर्ल्ड वाटर डे जो है वो क्यों चर्चा में जो है वो आया? एक आर्टिकल गिरिराज पत्रिका में आया था जिसमें शुद्ध पेयजल और हर खेत जल तक सिंचाई योग्य जल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, ये कहा गया था। मतलब हर घर को जल मिले और सिंचाई का भी प्रॉपर प्रावधान हो, ये बातें जो है वो कही गई थी। तो उसके लिए जल की ज़रूरत है। वैसे ही अभी वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया तभी ये बात की गई। तो वर्ल्ड वाटर डे हर साल जो है वो मनाया जाता है। ये हर साल मार्च के महीने में जो है वो मनाया जाता है। और मार्च के महीने में जब इस साल ये मनाया गया तो उसकी थीम रखी गई थी वाटर एंड जेंडर। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये वाटर डे जो है वो मनाया आखिर कब जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मार्च महीने में ये जो है वो हर साल 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। इस बार जेंडर बेस्ड इसकी थीम रखी गई थी, वाटर एंड जेंडर इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं मार्च महीने के ही इम्पोर्टेंट कौन कौन से डे जो हैं वो मनाए गए हैं, और तो हमने एक तो 22 मार्च मैंने आपको कल भी शायद रिवाइज करवाया था करंट अफेयर वाले पार्ट में। एक 24 मार्च मनाया जाता है, ये विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है ये मनाया जाता है। ये इसकी थीम जो इस बार रखी गई थी ये रखी गई थी यस वी कैन एंड टीबी, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट कर भी बताया था, पूछा था आपसे कि कमेंट कर बताना, वो था अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है वो हर साल मनाया जाता है, ये 20 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भी मनाया जाता है, ये 21 मार्च को जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। वैसे ही जो है वो विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, ये 23 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। और
इसी तरह मार्च महीने में जो है वो हमने 1 मार्च को विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस पढ़ा था और 3 मार्च को हमने विश्व वन्य जीव दिवस जो था वो पढ़ा था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पढ़ा था, जो कि मार्च महीने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पढ़ा था और 7 मार्च को हमने जन औषधि दिवस जो था वो पढ़ा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डे हैं मार्च के, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे हैं, चाहे जन औषधि दिवस हो गया, वुमेन डे हो गया, चाहे वन्य जीव दिवस हो गया, हैप्पीनेस डे हो गया, वर्ल्ड वाटर डे हो गया, या फिर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो हो गया। ये सारे के सारे जो है वो इंपॉर्टेंट डे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन व्हाट डेट वाज द हिम परिवार परियोजना ऑफिशियली लॉन्च्ड। तो एक हिम परिवार योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। बोलते हैं ऑफिशियली इस योजना को जो है वो कब लॉन्च जो था वो सरकार के द्वारा जो था वो किया गया था। तो हिम परिवार योजना क्या है, कब ये लॉन्च हुई, वो थोड़ा सा हम इसके बारे में जो है वो जानते हैं। हिम परिवार योजना जो है वो जनवरी महीने में लॉन्च हुई। ये जो है वो 25 जनवरी 2025 को सरकार के द्वारा लॉन्च कर दी गई थी। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये हिम परिवार योजना 25 जनवरी 2025 को जो है वो पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर जो है वो स्टार्ट जो था वो की थी। इस योजना की या फिर इस पहल के अंतर्गत जो है वो प्रत्येक परिवार को हिम परिवार कार्ड जो है वो जारी किया जाता है, जो आधार कार्ड जैसा ही होता है या फिर आधार कार्ड की तर्ज पर ही जो है वो चलाया गया है। और बोलते हैं कि 19 लाख से अधिक परिवार या फिर 19 लाख से अधिक परिवारों के 75,38,465 सदस्य हिम परिवार प्लेटफॉर्म पर जो है वो उपलब्ध हैं। और ये जो हिम परिवार कार्ड है, ये हिम परिवार कार्ड जो है वो हिम परिवार पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी लोकमित्र केंद्र से जो है वो इसको आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हिम परिवार कार्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतना ही ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज द टोटल बजट अमाउंट प्रपोज्ड फॉर द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन बजट 2026-27। तो बोलते हैं 2026-27 के बजट में एजुकेशन को कितना बजट जो है वो दिया गया है। तो 9,660 करोड़ रुपया एजुकेशन सेक्टर को दिया गया है। ये ऑप्शन बी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि 9,660 करोड़ रुपया एजुकेशन सेक्टर को जो है वो दिया गया है। बात बजट की ही हो रही है, तो बजट का साइज कितना रहा हिमाचल प्रदेश का, वो रहा 54,928 करोड़ 2026-27 के लिए ये रहा। 2025-26 में बजट का साइज जो था वो 58,514 करोड़ जो था वो हिमाचल के बजट का साइज जो था वो था। ये भी ध्यान होना चाहिए कि आपको कितना बजट अभी है, कितना बजट इससे पहले जो था वो हुआ करता था। अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश को जो RDG रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट मिलता था वो जो है वो बंद कर दिया गया है, तो उससे जो है वो कहीं ना कहीं पर ये इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। देखिए, बजट प्रोविजन की बात करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए 1,544 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,868 करोड़ रुपए के बजट का प्रोविजन किया गया है। कृषि और बागवानी के लिए 404 करोड़ रुपए के बजट का प्रोविजन किया गया है। पशुपालन के लिए 734 करोड़ रुपए यानी कि 734 करोड़ रुपए के बजट का प्रोविजन किया गया है। और शहरी विकास के लिए 542 करोड़ रुपए के बजट का प्रोविजन जो है वो किया गया है। इस साल आपको पता है कि बजट जो इस साल के बजट का आकार है वो 54,928 करोड़ जो है वो रखा गया। और इस साल जो बजट में कटौती हुई, वो बजट का आकार जो घटा वो लगभग 3,586 करोड़ रुपए जो है बजट का आकार जो है वो कम हुआ है। तो ये आपने बजट के बारे में बेसिक बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच प्रोविजन हैज़ बीन स्पेशली मेड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्क सच एज फ्लड जोनेशंस मैपिंग। तो बोलते हैं कि बाढ़ क्षेत्र मानचित्रीकरण जैसे आपदा जोखिम न्यूनतीकरण के लिए बोलते हैं विशेष रूप से कितने बजट का प्रोविजन किया गया है। तो उसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। ये अलग से बजट जो है वो इस तरह का जो है वो रखा गया है। तो डिजास्टर से रिलेटेड बजट भी जो है वो थोड़ा रखा गया है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा और भी रिलेट करने की कोशिश करें तो हम क्या रिलेट कर पाएंगे, आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लाइमेट एक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो जो डिपार्टमेंट है वो टेक्निकल कोऑपरेशन ले रहे हैं UNDP से जो है वो टेक्निकली सहायता जो है वो ली जा रही है। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। UNDP का आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसका पूरा नाम है। और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल कैपेसिटीज़ को जो है वो बढ़ाया जा रहा है।
बेटर पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं एडवांस लेवल के, और जो क्लाइमेट एडेप्शन कैपेसिटी है लोगों की उसको भी बिल्ड किया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। सरकार उसके ऊपर पैसा जो है वो खर्च कर रही है, वो सारी बातें जो है वो कही गई थी। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखिए। बजट के क्वेश्चन ज़रूरी हैं कि कितना बजट किसके लिए रखा गया। मैंने पहले भी ये रिवाइज़ करवाया था कि किस सेक्टर को कितना बजट दिया गया है, एक बार आज फिर से रिवाइज़ ये सब हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, तो बोलते हैं एग्रीकल्चर लोन्स अकाउंटेड फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बैंक लोन्स एज ऑफ सितंबर 2025। तो हिमाचल का 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। अब बोलते हैं 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सितंबर 2025 तक कुल बैंक ऋण का कितना प्रतिशत कृषि ऋण है। तो बोलते हैं आपको ये कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो टोटल बैंक लोन है उनका कितना परसेंट जो है ये एग्रीकल्चर लोन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करते हैं। जल्दी से कमेंट कर बताइए। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा। तो अभी का डाटा आपको बताना है। इससे पिछली एडिशन जो मार्च महीने का चौथा पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ्स भी कंपाइल कर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।